बालक कहीं से लौट रहा था। संध्या हो चुकी थी और मार्ग जंगल में होकर था। बालक खेलता कूदता आ रहा था। अचानक एक पेड़ की नीची टहनी पर देखता क्या है कि एक छोटे से घोंसले में दो अंडे रखे हैं और उन पर एक चिड़िया बैठी है। बालक रुक गया। उसे वे अंडे बड़े अच्छे लगे। देखने में सुंदर तो थे ही, साथ ही बाल सुलभ कौतूहल भी थे। उसने सोचा कि इन अंडों को ले चलूं और माँ को दिखाऊं तो वह बहुत खुश होगी। वह घोंसले की ओर बढ़ा और फिर ठिठक गया। चिड़िया एक साथ फुर्र से उड़ गई। घोंसले के बीच में जरा सा गड्ढा था जिसमें एक दूसरे से सटे दोनों अंडे रखे थे। चिड़िया उड़कर ऊपर की डाल पर जा बैठी और चीं चीं करने लगी। बालक ने धीरे धीरे घोंसले की ओर हाथ बढ़ाया और फिर खींच लिया। नहीं, उसे अंडे नहीं उठाने चाहिए। पर क्यों? माँ उन्हें देखकर कितनी प्रसन्न होगी और भाई बहनें कहेंगे कि वाह, क्या बढ़िया चीज लाया है। उसने जी कड़ा किया और दोनों अंडे हाथ में उठा लिए। चिड़िया जोर से चित्कार कर उठी, पर बालक रुका नहीं। अंडे धीरे से मुट्ठी में दबाकर और हाथ को कोट की जेब में डालकर वह चल दिया। घर आकर उसने सांस ली। हाँफता हुआ बोला, ओ माँ, देख कैसी बढ़िया चीज लाया हूँ। माँ ने अंडे देखे और बालक की आशा के विपरीत उनका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। बोली, हाय, तूने ये क्या किया? देखती नहीं कैसे सुंदर है। तूने यह नहीं सोचा कि चिड़िया कितनी हैरान होगी। वह बार बार घोंसले पर आकर इन्हें खोजती होगी और अपना सिर पीटती होगी। हाय, तूने यह क्या किया? और अगर लाना ही था तो एक ले आता। कम से कम एक तो उसके लिए छोड़ ही आता। बालक को अपनी भूल मालूम हुई, पर अब वह क्या करे। देर जो हो चुकी थी। माँ रात भर नहीं सो सकी और बालक भी सारी रात सपने में चिड़िया का भयंकर आर्तनाद सुनता रहा, उसका फड़फड़ाना देखता रहा। सवेरे उठते ही वह दौड़ा दौड़ा गया। बड़ी मुश्किल से उसे वह जगह मिली। उसने देखा कि चिड़िया सूने घोंसले के एक द्वार पर सुस्त सी बैठी है। शायद रात भर रोते रोते थक गई थी। बालक के आगे बढ़ते ही वह उड़कर दूसरी शाखा पर जा बैठी। बालक ने दोनों अंडे घोंसले में रख दिए और आड़ में खड़े होकर देखने लगा कि आगे क्या होता है। चिड़िया आई, घोंसले पर बैठी। उसने तिरछी गर्दन करके अंडों को घूरा। बालक को हर्ष हुआ, लेकिन उसने देखा कि चिड़िया की आंखों में वह दुलार नहीं है जो पहले था। वह चुपचाप घोंसले के किनारे पर टिकी रही, पर अंडों पर बैठी नहीं। बालक देर तक खड़ा खड़ा इस हृदय स्पर्शी दृश्य को देखता रहा। उसके जी में आता था कि वह उस वेदना से विभल चिड़िया को पकड़ ले और कहे कि मेरे अपराध को क्षमा कर दे और अपने इस पेट के जायों को स्वीकार कर ले। मेरे लिए नहीं, भगवान के लिए तू एक बार फिर इन्हें अपने पंखों के साये में समेट ले। पर चिड़िया की खोई ममता फिर नहीं लौटी। निराश बालक जब घर की ओर चला तो उसका हृदय बहुत भारी था। जीवदया का यह ऐसा पाठ था कि वह बालक के हृदय पटल पर गहरा अंकित हो गया और जब तक जिया प्राणी मात्र के प्रति सदा दयावान बना रहा। इस बालक का नाम था C.F. एंड्रयूज, जो आगे चलकर दीनबंधु कहलाए। दीनबंधु एंड्रयूज, भारत के अनन्य मित्र और हितैषी।